अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकली ऑपरेशन विद अरेज। अरेज जिसे हमने पहले पढ़ा था कि हम मैटलैब के अंदर जो भी वेरिएबल बनाते हैं हम उसे एक अरे ही बोलते हैं, चाहे वो एक सिंगल वेरिएबल है, चाहे वो एक वेक्टर है, या चाहे वो एक मैट्रिक्स हमारे पास है। तो हम उन्हें प्लस कर सकते हैं। मान लो आपके पास ये एक उसने वेरिएबल बनाया वेक्टर ए के नाम से 854, और दूसरा बनाया वेक्टर बी के नाम से 10, 2 और 7। आप इन्हें लैदर लाइन में भी बना सकते हो और एक लाइन में भी बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं कमांड विंडो की बात करूं तो मैं CL से लिख के इसे क्लियर करता हूं। तो उसने पहले बनाया वेक्टर ए के नाम से, पता नहीं वेक्टर उसने पूरा लिखा है, जो भी आप वेरिएबल बनाना चाहते हो उसने वेक्ट लिखा है VECT, तो वो कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, VECT, तो वेक्ट VECT, तो इसको उसने नाम दिया है वेक्ट ए को, जो भी आप एक देना चाहते हैं, 4, 3, 5, 6, 7 समथिंग इस तरह से। तो आप इनके दरमियान में कॉमा भी डाल सकते हो और स्पेस भी दे सकते हो। तो ये सेम जो है ना आपका एक रो वेक्टर बनता है। और अगर आप एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप इधर वेक्ट बी भी कर लो, वेक्ट बी इज इक्वल टू, तो ये मैं मान लो 4, 5, 6, 3 मैं बना लेता हूँ। तो सेमीकोलन का मतलब है कि ये दोनों आपकी स्क्रीन पे नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, आपको वो दिखाएगा नहीं कि आपने किस तरह के डिक्लेयर किए हैं। तो बस मैं इन्हें प्लस कर लूँगा, तो मैं वेक्ट ए में मैं प्लस कर लूँगा वेक्ट बी को। तो अब मैं सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा क्योंकि इन्हें मैं देखना चाहता हूँ। तो देखिए 3 में 4 + 7, 5, 5, 10, 6 और 6, 12, 7 और 3, 10, तो ये आपके पास इजीली प्लस होके ये निकल आएंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। सही है। तो अगर मैं मान लो कि मैं वेक्ट ए बनाता हूँ, लेकिन वेक्ट बी में मैं इधर एक और नंबर लिख देता हूँ, और अब की बार अगर मैं वेक्ट ए प्लस वेक्ट बी करूँगा तो मेरे पास आएगा एरर यूजिंग प्लस, अरे हैव इनकम्पेटिबल साइजेस फॉर ऑपरेशन, और साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाएगी। तो कहता है बुक कंपेटेबल, क्योंकि पहले एलिमेंट में पहला प्लस होना है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, और ये 5 जो है ये किसी में प्लस नहीं किया जा सकता। तो ये कहता है ये कंपेटेबल साइज़ के नहीं है, तो ये एरर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये वेक्ट ए में आप हाल ये प्लस करो, या जैसे भी ये सिंपल एडिशन, और ये आपको वेक्टर मैट्रिक्स डिमेंशन मस्ट एग्री, ये भी सेम उसी टाइप का ही एरर है जैसे कि हम पहले देख रहे हैं प्लस करने के लिए। तो अगर आप मैट्रिक्स भी डिफरेंट साइज़ के प्लस करने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके पास एरर ही आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक नंबर को प्लस किया जा सकता है वेक्टर ए में, 5 माइनस किया जा सकता है सभी में से। आगे है अरे मल्टीप्लिकेशन, हम मैट्रिक्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इधर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप उसी तरह से एक मैट्रिक्स पहले डिक्लेयर करोगे, ये पहली रो है, सेमीकोलन के बाद सेकंड रो, फिर सेमीकोलन के बाद थर्ड रो, तो फिर ये 4, तो 4/3 का आप लोगों के पास इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर बी भी बन जाएगा। आप फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखोगे, ये वाला सिंबल स्टेरिक आप यूज़ करोगे, तो मैट्रिक्स ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सही है। अगर आप बी मल्टीप्लाई बाय ए करोगे तो वो कहेगा एरर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, इनर मैट्रिक्स डिमेंशन मस्ट एग्री, आपको ये एरर आएगा। इनर मैट्रिक्स डिमेंशन मस्ट एग्री का मतलब है कि आप जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे की रो के बराबर अगर नहीं होते
तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती, हम कहते हैं कंपैटिबल नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हो, बल्कि आपने भी अलजबरा पढ़ा, उसमें भी आप पढ़ रहे हो। तो हम इस कंडीशन को पूरा करते हैं, फर्स्ट वाले के कॉलम्स सेकंड वाले की रोज़ के बराबर होने चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। सो ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी को ए से नहीं कर सकते, वो आपको ये एरर दे देगा, इनर मैट्रिक्स डिमेंशन मस्ट एग्री। तो ये आपको एरर का पता होना चाहिए कि इस एरर का क्या मतलब है। आगे देखिए उसने मेंशन भी किया है। उसके बाद हमारे पास ये सारी मल्टीप्लिकेशन ही उसने दिखाई है। एक सिंगल रो को सिंगल कॉलम से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये सारा कुछ। उसके बाद है अरे डिवीजन। कहते हैं डिवीजन आमतौर पे मैट्रिक्स में होती नहीं है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इन्वर्स निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करूं, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो वही आंसर आता है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, और आपने उसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से मल्टीप्लाई किया। आप बेशक मैटलैब से दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, इसको ए कह दें, इसे बी कह दें, और ए मल्टीप्लाई बाय बी करें, तो हम ये बात नोट करते हैं किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम कहते हैं कि अगर आप एक मैट्रिक्स को किसी एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आता है, तो हम कहते हैं ये इसका इन्वर्स है। अब मान लो कि आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है ए 2 1 4 4 1 8 2 -1 3। आपने इसको मैटलैब में जिस तरह हम बनाते हैं, हम शुरू में पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, आपने इसको बना लिया पहले। इसका आप इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हो, तो देखें वैसे बहुत लंबा चौड़ा काम, अगर आप इन्वर्स निकालना चाहते हैं मैथ्स में, इवन के 3/3 का आपको जॉइंट निकालना पड़ता है, आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन मैटलैब में बहुत ईजी है कि आप ये कमांड दोगे INV, और छोटी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है मैथ्स का, ठीक है, तो ये आप बिल्ट इन फंक्शन में आप INV को भी लिख सकते हैं ना। बिल्ट इन फंक्शन का अगर क्वेश्चन आए तो बिल्ट इन फंक्शन दे के उसको हम ये ए मैट्रिक्स पास करते हैं कि इस मैट्रिक्स का मैं इन्वर्स निकालना चाहता हूँ, और आंसर हम ले लेते हैं बी के अंदर, बी में तो आपको वो इन्वर्स मिल जाएगा। तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी गिव्स द, अब अगर ये आपको बी मिल गया ना, अब अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास आंसर आइडेंटिटी आएगा। क्यों? क्योंकि वो इसका इन्वर्स ही है। जब किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। दोबारा लिए सिर्फ चेक करने के लिए नीचे वाला हिस्सा, इन्वर्स सिर्फ आपकी छोटी सी कमांड है INV, सारा स्मॉल में लिखेंगे आप, और अंदर मैट्रिक्स जो दिया होगा वो पास करेंगे तो आपको इन्वर्स मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप ए को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप इस तरह से उसकी पावर डाल के -1 लिख सकते हो, तो ये भी इन्वर्स ही माना जाता है, सही है। लेकिन अगर आप ये लिखना चाहते हो कि ए मल्टीप्लाई इन ऑफ ए, तो फिर INV, तो फिर भी सही है। अच्छा, आगे आगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो हम उसके लिए कमांड देते हैं DET, ठीक है। तो फिलहाल हम इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, ये हमारा सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो कहे, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन कैसे देगा, आपको ये क्वेश्चन दे देगा ऐसे, कहेगा इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें। मैं इसे इधर से कॉपी कर लेता हूँ और उधर मैटलैब के अंदर इसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसकी स्क्रिप्ट फाइल ही बना लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, और मेरे पास पहले बनी भी है, मैं इसी को ओपन कर रहा हूँ, और इसे मैं नीचे कर देता हूँ और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमने सही है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आपको दिया गया, मैंने इसे कमेंट के अंदर लिखा है, मल्टीलाइन कमेंट, ठीक है। परसेंटेज से आप शुरू करते हैं, छोटी ब्रैकेट्स लगाते हैं शुरू और एंड पर, परसेंटेज ब्रैकेट बंद होने से पहले बंद कर देते हैं। तो ये आपका एक ब्लॉक है जो कमेंट जो है इधर एक एरर दे रहा है,
A block comment is unterminated at the end of the file. नहीं, ये वाला परसेंटेज बाहर ही आना है, ये वाला बाहर ही आएगा, और लास्ट में बहरहाल चलें, इसको ही फिक्स करने की भी कोई ऑप्शन दे रहा है। चलिए इसको देखते हैं, कमेंट्स को। एक एरर दे रहा है वो आपको कमेंट के बारे में। अच्छा, तो हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मैट्रिक्स ए बनाना पड़ेगा। चलो अभी स्टिल इसे कमेंट में ही रख रहा है। ऐसा करते हैं कि आप इसे ना फिलहाल अलग-अलग कमेंट्स में लिख दो। बाद में मल्टी लाइन कमेंट का देख लेते हैं। चलें, तो जब आपने इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स बनाओगे। ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 4 -2 6, आप ऐसे बनाते हो ना, यानी कि जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो तो 4 2 6 एक कॉलम में आता है। तो ये पहले 4 -2 6, 4 -2 6, ये एक रो में आता है। फिर सेकंड 2 8 2 8 और 2, फिर सेमीकोलन, और फिर 6 10 और 3, ये आपका मैट्रिक्स ए बन जाएगा। मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, मैं इसे प्रिंट नहीं करना चाहता। फिर आप बी भी बना लो। बी कैसे बनेगा, बी आपका बनता है 8 4 0, लेकिन ये एक पूरा कॉलम है, ये रो नहीं है, तो ये ऐसे बनेगा 8 कॉलम 4 कॉलम सेमीकोलन और 0, 8 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 0। तो ये आपके पास पूरे का पूरा जो है, ये आपके पास बी भी बन जाएगा। इधर भी सेमीकोलन लगा देता हूँ, मैं इसे भी देखना नहीं चाहता, प्रिंट नहीं करना चाहता। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स, जिसमें मैं आंसर देखना चाहता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ। देखिए कितना इजी है। आपने पहले ए लिखना है, ये वाली आपने सिंबल डालनी है बैकस्लैश वाली, और आपने बी लिख देना है। ठीक है, तो ये आपको देखिए एक्स के अंदर ये 1 2 3 आंसर मिल गए, पहला एक्स का, दूसरा वाई का, और तीसरा जी का। तो लीनियर क्वेश्चन देखें, सिर्फ आपको मैट्रिक्स डिफाइन करने पड़ते हैं, आपको कोई एडजॉइंट, इन्वर्स और बाद में मल्टीप्लाई करने वाला कुछ नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ आंसर देखना चाहते हैं, आपको मेथड आता है, रिसर्च में आप उसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये काम, अगर आप आंसर देखना चाहते हो लैदा से, तो आप इस तरह से ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी टू मैनी आउटपुट आर्गूमेंट्स। अच्छा, आउटपुट्स कहते हैं बहुत ज़्यादा हैं, उसको अलग वो आउटपुट नहीं दे पा रहा अभी फ़िलहाल, वो एक ही आउटपुट दे सकता है, वो एक मैट्रिक्स ही बनाना चाहता है। सही है, और अगर हम अच्छा, तो ये देखिए उसने एक्स कहता है, हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम इन्वर्स ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, जब मेथड इन्वर्स मेथड हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल होगा ए इन्वर्स बी। तो चाहे इन्वर्स ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर भी सोल्यूशन वही मिलेगा, या ए स्लैश बी लिखें फिर भी वही मिलेगा। तो ये दो हमारे पास तरीके हैं। ठीक है,
आज के लेक्चर में आप इतना ही देखें, कल हम पढ़ेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और हम एक नई चीज़ जो आगे चल के हम बहुत ज़्यादा जिसे फॉलो करेंगे, डॉट ऑपरेटर को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ आप इतना ही सीखें, इसकी प्रैक्टिस करके देखें। कल के लेक्चर में फिर हम उसे डॉट ऑपरेटर को देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।